बे जाहिल, कितनी देर हो गई ना बैठे बैठे, फोन क्यों ना कर लेता तू? कोई और काम ना हमें घंटा भर हो लिया ना बैठे बैठे। 10 बार कर लिया, कोई उठावे जब ना। ऐसी क्या परेशानी बन रही है जो भाभी जान फोन ना उठा रही है? हमें क्या पता, तू जाना भाभी जान जाना। अरे कैसे बैठे हो आर्यर बलकटी लिए? चाचा रामलाल, तेरी सुपारी लिए बैठे। किसी ने सुपारी दी है तेरी? अपनी गर्दन को ना रखा जा उड़ाऊ। उड़ा दे भैया, वैसे भी हम अपनी जिंदगी से परेशान हैं। चाचा कैसे परेशान जिंदगी से, कहाँ होगा ऐसे? गरीबी से परेशान है भैया। मोह छोड़ो, तुम दोनों कैसे बैठे हो यहाँ? चाचा रामलाल, बैठने की क्या बतलाऊं तुम? भैया मांगे कि घरवाली ने पेड़ बेच दिया हमें 160 रुपए में, आंधी में गिर गया। मुझसे कहने लगी मुझे पैसे इनकी जरूरत है, इस पेड़ को तू ले ले। मैंने ले लिया। मैंने सोच लिया घर का अपना चूल्हे का काम चलेगा है चाचा। अब 160 रुपए में 10 रुपए मैंने एडवांस भी दे दिया। अब इसे काटने के लिए आए तो भैया मांगे का फोन आ रहा कि पेड़ को हाथ मत लगा दियो, इसलिए बैठे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं, पता ना क्या मसला चल लिया। तो बैठे रहो भैया, मैं तो ही आया हूँ। मैं मांगे और मांगे की बहू में तो लड़ाई हो रही है। लवे खालिद, ये हमारा फजी तो हो रहा है। मैं तो ना क्या कर रहा फिर बैठ के, भैया मांगे के घर पे चल ले ना। 10 रुपए दे रखे एडवांस में, हराम मौत में ना है पेड़ को लेने के लिए। हमारा 10 रुपए के 20 रुपए दे दे अगर पेड़ ना देना है तो। सही कह रहा हूँ ना चाचा? चल खड़ा हो ले। चल चाचा रामलाल फैसला करवाइए जरा। मैं ना जा सकता, मेरे पेट में तो दिक्कत बन रही है। मैं तो भैया जंगल होके आऊँ। अच्छा चलो जंगल फिर रो, भराम पानी है ना, फिसल का मत गिर जाइए कभी नहीं। देख ले कैसा फुन्या रहा, देख ले यार, बोल कुछ रहा नहीं है। हम ये बावलन की तरह बैठा रखे। मैंने बुलाया तुम या पंचनी ने बुलाया? यही तो पूछो। मैं तुम जैसे तुम जैसे बढ़िया आदमी में बुला के परेशान क्यों करता? अरे तू ही बता दे पंचनी, मतलब कहा नाम है? रामबती। तू ही बता दे रामबती। चाचा या क्या कल काम न कर रही? 20 दिन हो गए लौंडिया के ब्याह है, सारी आई गई, मैंने विदा करी, या कमेंट ने 1 रुपया न दिया। ओहो, बड़ी बेलदारी करी इसने, बड़ी मेहनत करी। या मेहनत करके पैसा कमाया जो है ना, रात दिन बोटो। कैसी बात बना रही है आज के बैठ के? चाचा देख लो, हमारी सातु पीढ़ी रही तो मैं अच्छी तरह पता, यू 8वीं पीढ़ी पता कौन से टाइम में आता फेरे गिर गए, जब तो बर्बाद हूं मैं। अगर ऐसी रहे हो ना तो हमारी 9वीं पीढ़ी कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ जाएगी। देखते रही हो तुम, यूं मांगे ऐसी परेशान ना या ना परेशान कर रहा हूं। बैठिए उसके बिंदी लगा के बीच में बैठ जा, 4 आदमी सामने। ज्यादा मत बोले, इतना लाई मैं अपने पीहे सु चिल्ले सु जो आज तक तेरी पूर्ति पड़ रही है। हाँ तेने पाले हम इतने से पाले नहीं, मैंने खूब दही तोड़िया गाँव घर में, खूब कमाई हूँ मैं। रात दिन हम पे तू चिल्लावे तो शर्म न कहते भी ये बूढ़ा आदमी बैठा एक सामने एक हाथ की जीभ चला रही है। भाई मैं तो बिन जीभ की हूँ, तो मैं जीभ न चलाऊंगी? मैं नू कह रहा हूँ थम जा, मैं नू कह रहा हूँ थम जा, मेरा हाथ उठ जाएगा नहीं। कुछ दिन पहले की ना पता तेरे मद्दू चिमटा और फूकनी कैसा बाजी, और आपका फिर का हाथ उठा, फिर कब बजाएगा? सूरवीर चुप हो जाओ दोनों के दोनों। घंटा भर होगा युद्ध चलते चलते, हम यही मारे बुलाए, यही मार बैठे घंटा भर से। चल ले चल, होगा फैसला। चाचा बैठ जाओ, तो 4 आदमी बैठे ना, कहीं भी नहीं छोड़ रही, तुम तो बैठ जाओ। अरे मोगे थोड़ी देर तू भी चुप हो जा, इनकी सुन लेंदे पहले। सुन लो, बड़ी गुड़ की डली खाक बैठी है, सुन लो, भजन सुनाएगी तुम अभी। बता बेटा बता, कहाँ बात है? चाचा जैसे तैसे तो मैंने लौंडिया विदा करी, एक प्रदीप की साड़ी विदा करी, अरे एक अपनी भतीजी विदा करी, अरे मैं 1 रुपया न दिया। अब एक लौंडिया रह रही है, आपको पैसा मांग रही विदा करने को। अरे कमेंट पर दिए नहीं जा रहे, अरे ताने इतने देवे कि अपनी भतीजी न बुला ले, रुआ बुला ले, लौंडिया न बुला ले। मतलब मैं कहाँ जाकर मर जाऊं?
ए सुनना भाई मोंगे। ना जी भैया मोंगे कहाँ सुनाई दे, मोंगे तो भैरो ये कौन भी किराए के लिए रखे मैंने। पर हम तो इनसे परेशान आ गए, घंटा भर से खमो खम की लड़ाई तो लड़े जा रहे। अरे न्यू बताओ हम काहे को बुलाए हैं, कहाँ लड़ाई है थारी? चाचा परसों आंधी आई और एक पेड़ गिर गया खेत में और मैंने दिया वो बेग। जब से आना मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं सिर पे चढ़ा बैठा है। बता मेरी कहाँ गलती है? यू कहा तरीका भाई मोंगे तेरा? भैया कमेरी के पिहरिया ने लगाया हो पेड़ जो बेच लंदू है, मेरे बाप की निशानी है वो। कैसा बेच लंदू मोनू तो बता दो है? नौ बेचन देवे तो एक काम कर, यहाँ पैसा दे युवा लालिए विदा करे। पैसा नो चाचा, मुंह पे पैसा नो, मोंगे बर्बाद है कतई। बे भैया मांगे तुम तो बर्बाद हो ही, हम की बर्बाद करने पर लग रहे हो यार। तू और आजा, आज के तेरी कमी रह रही, तेने भड़का रखी है यू। ए भाभी यू का तरीका हो तुम्हारा? 1 घंटा से खेत बैठे करूँ मैं, फोन क्यों उठा रही तुम? फोन कर रहा हूँ मैं। भैया फोन तो जब उठाऊं जब ये उठाने देवे, दुबका के धर दिया, कभी अपने पीहर न कर देवे। बे आदमी सबकी शकल पे 12 बज रही है, क्या होगा भैया मांगे? कोई मसला बिगड़ गया क्या? सारी परेशानियों पेड़ और वो पेड़ कटे ना है, सारी बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी? गुड्डे गुड़िया का खेल चल लिया, जबान हिला दी तुमने, इतनी बड्डी की खेल खत्म है? ऐसा ना होता भैया मांगे, पैसे दिए पढ़ाऊं एडवांस में, पेड़ कटेगा और जरूर कटेगा। रईस कितने एडवांस दे रखे था ना, कितनी रकम बिखरी पड़ी है तेरी? 10 रुपए दिए एडवांस तुम्हारी जनानी को। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया ले 10 रुपया अल्ली कड़ी आज के सैड पैर जा। भैया मांगे क्या दिखला रहे हो? उम्र में मुझसे बड़े हो इसलिए अदब से पेश आ रहा हूँ। 10 रुपए इसलिए इन्वेस्ट ना करे कि 10 का 10 लेके ही कल जाऊंगा। अगर सौदा कैंसिल कर रहे हो ना पेड़ के तो 10 का 20 लेगा खालिद। इलो पकड़ो अपने पास, 20 दो मुझे। ओ भैया सुन, ये दल्ले हमने अपने पैसा या दियो तेने एडवांस, या से बात कर, मौसम मत न बात कर। लो जी भाभी जान, भाभी का मान सम्मान करता है खालिद। भाभी लो 20 रुपए दो मुझे, जल्दबाजी हो रही है घर जाने के लिए। नुकसान है, कई दफा फोन आगा घर में राशन खत्म है, 20 रुपए का राशन लेकर जाना। खालिद रुक, वह पेड़ है तो ये दूंगी, तने क्या कहो रहा दिमाग गरम या ठंडा हो जाने दे। कोई बात ना भाभी, आपकी बात पे इखलाक है खालिद को। हम कौन सा गांव छोड़ के जा रही हैं? हम तो नहीं ले जाएंगे पेड़ को जब मौका मिलेगा। पर तुम एक सलाह दे रही हूँ, भैया मांगे का दिमाग इस कदर ठंडा होने का ना, इन्हें ले जाकर तालाब में डलवाओ, तब होएगा दिमाग ठंडा। और ना जब बैठे ना बहुत जिस गाँव के जिम्मेदार, इन्हों को चाय और दाल से खिलवाओ हराम के। ये ना हम दे रहे ठंडा तो हमें पता ना, जलन हो रही है, जरा सा बिजनेस डाल दिया खालिद ने, इन्हों हराम के खिलवा दो, अभी कटवा देंगे पेड़ को। ये दोनों बैठे ना चिढ़ रहे तो सो भैया, ना पानी पूछा ना चाय पूछा, ठेकेदार है खालिद कोई ऐसे ही छोटी मोटी हस्ती है। एक काम करो खालिद ने, वहां में जलन हो रही है, पता ना खाएगी। ले भाई ज्ञान ले ले भलमन सही, सूखे बदनाम कर दिए खामो खम में। चाय दाल से को क्या गया, पानी तक का मौसर न हुए यहाँ के। बेटा तो थोड़ा अभी टाइम ले, यहाँ का जो अभी दिमाग गुस्से में है, ठंडा हो लेंगे जब बात करेंगे हम यहाँ पे। चल भाई ज्ञान खड़ा हो ले। हर महीने नए कार्ड्स की लॉटरी करता है। वेबसाइट पर प्रमोशन में भाग लें और अपनी सपनों की कार जीते। अरे कहाँ रही हुई तेरी बात वा सुना? अरे तो मेरी बात पे यकीन होएगा ही ना, अब आई जा तू ही पूछ लीजिए वहाँ। वैसे यार ताई की बात बहुत गलत है, पता, दोनों ने भेज देती, एक भेज दी एक राख ली। अरे भाई गलती तो हम प्रदीप की भी है, भाई भी तो अपनी दोनों साड़ी बराबर मोड़नी चाहिए कि ना मोड़नी चाहिए। अरे प्रदीप है तो कुछ पता ही ना, ब्याह के 2 दिन पीछे तो गुड़गांव पहुंच कर ड्यूटी करने, वहाँ कौन पूछ रहा, वहाँ का पता बेचारे वक्त पीछे का हो रहा। अरे उन सबकी राजनीति है मिलके, हमें पता हो वे कितने बढ़िया, सब मिली हुई भगत है उनकी। ओ ले हाली हाली, अब तू ही कर लीजिए बात बात है। भूत लेकर नूकू जो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे छेड़ पे। राम राम जी। राम राम जी। हाँ बता, चौ बुलाई हूँ तेने मैं अब। अरे मैंने तो बेस्तम राजी खुशी लेने को बुलाई, परेशानी तो या ही। हाँ तो तू बता फिर क्या बात है?
सांस बढ़ रही है, मन परेशान है, आ रही है रुआसा यूं मेरी दिक्कत है। टेंशन में है यूं दिल मेरा, लग न रहा कहीं भी। हाँ ठीक है, अब पहेली मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। ना ऐसी तो कोई बात ना, मैं तो वैसे मजे से ले रहा हूँ। मजे ले रहा हो तू, हमें पता ना हो तो छेड़ रहा। हे कहा क्या लगा, मैं क्या छेड़ता, मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ भी ना हो कि मैं छेड़ूं। बाकी यार फीलिंग लिखड़ी आई हूँ तो पता हो ना, बोले पे तो मेरा कंट्रोल है ही ना। अरे मोए तो बता, मैं यहाँ काय को बैठा रखी हूँ तेने। अच्छा बात जी, जो ना जी जो जी मैं जी जो ना जी नू जी पूछ रहा जी, जैसे जी तुम दोनों बहन गए लाई ही ब्याह में जी, और मतलब ताई ने बड़ी वाली विदा कर दी जी, तम यहीं राख लीजिए। मतलब बड़ी वाली कैसे चलेगी, हमसे कोई गलती होगी, कोई गिल्ला गुजारिश, या मतलब तम रहेगी बड़ी वाली चलेगी, यू विषय समझ में ना आ रहा हूँ मैं। अरे मौसी ने वो विदा कर दी कपड़ा और पैसा दे के। अजी तुम कैसे छोड़ दी मौसी ने? जाती तो मैं भी, अभी मौसी पे पैसा का इंतजाम ना हो या हमारे, फिर मैं ना गई। हे प्रभु, हे भगवान, मैं तो यूं कहूँ ताई पे कभी पैसा का इंतजाम होवे भी ना। है क्या कह रहा है? मैं यूं कह रहा हूँ जी कि ताई पे कभी पैसा ना हुआ और तुम मोकू ही रह जाओ। तुम दोनों तो बिल्कुल बावरे हो यार तो मेरे ब्याह की बात हो जानी चाहिए, पर ये ताऊ और ताई ये बात ना बनन दे रहे। तो जाके बात कर लेना, बना लेता और ताई है। ए भाई तू बनवा देना यार मेरी बात प्लीज। मेरे कहा मतलब पड़ रहा हो, मेरी तो उम्मीद की एक किरानी वो भी गई। तो भाई मेरी किराना क्यों जान दे, मेरी तो बात बनवा दे भाई प्लीज। भैया अपनी बात अपने आप बढ़ाओ, हमारा तो दिल टूटा, ऐसा टूटा ना जाने कैसे टूटा। भाई तो गरीब की दुआ मिलेगी भाई प्लीज प्लीज भाई। मेरे भाई ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता हो? ना ना मैं होऊंगा ना। आज के बाद हम ना पड़ेंगे भैया का एक चक्कर में, हमारा तो हो लिया। चल ठीक है। चाचा बतलाओ कितनी बदनामी है इस बात में, इस मांगे को दिखाई ना देता, भारी गाँवों में क्या मैसेज जाएगा। देख ले कितना बढ़िया बन रहा है, जब तक मोंगे दिमाग देने वाला बन रहे हो, जब तक बुरे लगन लगे हम यार। चाचा मसला वो है ही ना जो आप कह रहे हो, आपकी और हमारी आपसी बात है, हमसे कैसा जोड़ रहे हो इस मसले को। हम और तुम एक गांव में रहते हैं, 10 दफा लड़ेंगे भी, 10 दफा प्यार मोहब्बत भी करेंगे, हैं? ये हमारा गांव है, हम आपके आप हमारे हो। बाहरी गांव का कोई हमारे गांव को गलत अल्फाज निकालेगा, ये थोड़ी बर्दाश्त करा जाएगा। जबड़िया को पकड़ कर खींच देगा, खालिद कोई बोलेगा गलत हमारे गांव के लिए। तो चाचा खालिद सही कह रहा हो, या बात है। चाचा गांव की बात गांव में ही दब जाए तो ठीक है, अगर गांव की बात बाहर गई ना तो हमारे गांव में कोई रिश्ता करने को भी तैयार न होने को। अरे अभी कौन से रिश्ता वाले लेन लगा के खड़े हैं, कोई भूलो भटको आ भी जावे तो ये नशे देंगे, ये न होने देवे काई को रिश्ता। अटके रहो चाचा, तुम खालिद पे ही अटके रही हो है ना। खालिद तो चल लिया अपने घर, पर जरा बहुत इन आंखों में शर्म बच रही हो ना तो गांव की इज्जत का ख्याल कर लियो। खालिद से परेशानियां खालिद जा रही। अरे बैठ जा, क्यों गर्मी खा रहा हो? बैठ ही जाएंगे भैया, ज्ञान हम तो तुम्हारी इज्जत करते हैं, अदब से रहते हैं, तुम्हारे सामने लो बैठ के बतलाओ। चाचा खालिद सही कह रहा हो, मोंगे के लौंडा की साली अगर बगैर विदाई कर बगैर कपड़ा के चलेगी ना तो हमें मोंगे की ही बदनामी न है, या हमें पूरे गांव की बदनामी है। अब बता हम ही कहा करे, तो जब ये मोंगे ही नो लायक पड़े पे आ रहा, अन्य पहचान की कोई कमी थोड़ी है यहाँ पे। वो प्रदीप रहन न देवे आज के, अन्य तो लौंडा ऐसा है अपना आप ही मान लेता है, बात है। चाचा मैं तो सुनिए प्रदीप जायदाद से बेदखल करेगा। सुनिए सच में बेदखल करेगा ज्ञान, बहुत मोटा पैसा है यहाँ पे। देखी ना ये भी लौंडिया ब्याह में कैसी बढ़िया गाड़ी दी, चमचमाती काली सिटी 100।
चाचा वही बात है तो मैं कह रहा हूँ मोंगेशु तू या लौंडिया विदा क्यों ना कर रहा तेरे थोड़े पैसा की कमी थोड़ी है पर वो तो न्यू कह रहा है कि मुँह तो ब्याह में और उल्टा कर्जा होगा। अजी 9 लाख पड़े पे ससुरो। तो चाचा आके 9 लाख पड़े पीछे पूरे गांव की बदनाम करवा ले। तो रईस तू कर दे लौंडिया विदा। हाँ हम कर देंगे, हल्के में ले रहे हो, कोई आपत आ जाएगी। अरे आदमी अकेले पे तोपा को डंडे थोड़ी है, जब ऐसी बात है तो हम सब मिलकर विदा करेंगे, क्यों चाचा? ले चाचा कितनी मदद चाहिए निकाल ले गुल्लक में से। तू बता भाई खालिद। भैया ज्ञान ऐसा जैसे चाचा जरा जरा बात पर अपने फटे हुए कुर्ते को दिखला दे ना, इस कदर तहमत हमारा भी फट रहा पर हम इन्हों की तरह दिखलाते ना। ये तो बेगैरत इंसान है, जरा जरा देर में दिखलाएंगे अपनी बदबूदार बगल को उठा उठा के। तुम ही गरीब ना ना, हम भी गरीब ही बैठे, खानदानी गरीब है हम, हमारी साथ पुश्ते गरीब थी, ऐसा नाम नए नए गरीब है। बचपन से गरीबी देखी आप तक, जलील कर रहे हो इन्हों को दिखला दिखला के, हमें पता गरीबी क्या होती है। भैया गाँव छोड़ो परे को, हम दोनों कर लेंगे मिलके। अरे तो आदमी मोंगे की बहू से पता कर जाके वहां दूसरी कैसे कैसे विदा करी ही। अरे चल ले, तेने भी मेरे पिंड की राखे, चल। भाभी राम राम। राम राम भैया, राम राम। भाभी मैं थारी एक मदद करना चाहूँ। बता भैया कैसी मदद करना चाहे? मैं तारा सहारा बनना चाहूँ। हरामजादे शर्म नारी जो छेड़ रहा है। ए भाभी तुम तो गलत समझ रही हो, मैं थारी मदद करना चाह रहा हूँ। मैंने करवानी चाह रही मदद तो जैसे बिगड़े ना अच्छी तरह जानू। लो भैया मांगे, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, कितना जहरीला है ये आदमी। चाच सामलाल के पोते ने तुम्हारे लौंडिया की सालियां छेड़ी, तुम्हारी साली छेड़ी, इस जेल ने तुम्हारी घरवाली छेड़ दी। सही कह रहा हो खालिद, यूं तो बड़ी निस्ता होता रहा। देखो भैया मांगे, गांव बस्ती की बात है, बातचीत करने में समय खराब मत करियो, सीधा जाओ और हाथ छोड़ दो। अजी मेरा कहा मतलब, मैं तो सीधा फोड़ूंगा जाएगा, मैं तो पहलवान रह चुका हूँ। वे जाहिल आदमी खालिद को भूखा नंगा बतला रहा है ना, अब देख तेरी किस कदर छिताई होएगी। फोन में भी तो उतार लो इसको, वीडियो कहाँ। हाँ ए भाभी तुमसे मोही उम्मीद नहीं, तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचोगी। उम्मीद तो हमें भी नहीं, कुत्ते हैं। रामपति तू लेकर गलत समझ रहा ओ मांगे घोट दूंगा, तू दोनों ना मैं कौन हूँ? मांगे तेरी जरूरत कैसे है मेरे वीर बोली छेड़ने की है? अरे मैं छेड़ रहा, अरे तू गलत समझ रहा मांगे। कतरा से आदमी तू मान रहा है, कोई देखा नहीं, कोई कहा नहीं है। अरे तू गलत समझ रहा, खड़ो हो, अरे तू गलत समझ रहा। ढेड़ा मचा दे, खड़ो हो जा, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हो। तेरा पिछड़ा मोंगी ने पता नहीं किस हिसाब से बजाया है इसमें, हमारे तो कुछ समझ में ही न आ रही। मोह लगे सारा हमला गुद्दी पे करो दिखे। बता इतना बड़ा शरीर है, गुद्दी कब जाई बस। कौन छोड़ देगा चाचा? आप एक बात बतलाइए, आप किसी की जनानी को उसके सामने छेड़ रहे हो, कौन छोड़ देगा? हर किसी की किस्मत चाचा सामलाल जैसी थोड़ी है। सेलक राम की आंखों के सामने रघबीर छेड़ के निकल जाता है चतुराई के संग। ये बना होशियार, पहुंच गया मांगे के सामने उसकी जनानी छेड़ ले, उसने दिखला दिए कई तरह के रंग। अरे बैठ जा चुप, नहीं तो सुधार दूंगा तो।
बे जाहिल आदमी, पहले अपनी टूटी हुई गर्दन को ही सुधार ले, खालिद को बाद में सुधार लियो है। कमजोर को देख के कितना बोल रहा, देख रहे हो भैया ज्ञान। मांगे के सामने तो ना बोला एक दफा भी, कौन है कहा बेला। एक काम कर, लेकर तू यहाँ से मेरे घर से, बहुत बोल रहा हूँ, बैठा बैठा खड़ा हो यहाँ से, चल। रे आदमी तू यहाँ से क्यों मुंड मार रहा हो, जब तो उसको डॉक्टर ने बोलने को मना कर रखी है, तो इतना क्यों बोल रहे हो तू? दीदार को तरसे अखियां, दिन गुजरे रतियां। देख रहे भैया क्यों तुम ऐसे पे आयु। देख रहे हो भैया क्या, देख रहे हो जाहिल को, ये इसका खिदमत करने का तरीके। हाँ चला ही देगा लाठी तो इतना बढ़िया तू हैगा, मांगे पे को तो ना उठाते रहा। जा रही हूँ, गुस्सा ले जा, ऐसी चलता रहेगी तू, तेरी रोज छिटाई होएगी इसी कदर। हाँ चा काम करना पड़ा, चल लेकर। बिगाड़ खाता कर रहा जाहिल, तेरी शिकल को मिंडवाऊंगा तो सही, कहीं ढंग से देखता रहे तू। हमेशा मजाक कराएगा। दीदार को लेकर जा, चल जा जा। ए भाई समाज सेवियो, अब कैसे करोगे? चाचा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हैगा मेरे धोरे एक तरफ को एक का। राम राम जी, सब का बुला रहे हैं? ओहो, यू है तो तेरा तुरंत को एक का है। बेकार, बेरोजगार, हमारी नजर में ही जोकर। माँ धोएगी आज, तब घर चले जाओ एक बेर, कटला खुला छोड़िया खा को सारा चोकर। अरे बेटा अमन, गांव में बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है। ऐसा अब कहा कर दिया मैंने, अब काहे की बदनामी होने लगी मेरी ओरता है। ना ना ना, तेने न करा कुछ भी, बल्कि यह बदनामियां होने जो तू ही रोक सके। अच्छा ताऊ ऐसा आ रहे हो, बताओ ताऊ कौन क्षेत्र क्षेत्र न कोई न, तेने जगपाल के लौंडा ने प्रदीप की साड़ी न छेड़ी। ना ना ताऊ छेड़ काहे करे हम, वो तो ताऊ ऐसी गलती से छिड़ गई, बस बालक गए हम नन्हे मुन्ने राही तो होगी गलती। अरे वाह बात है, तो तू छोड़, एक तो उनमें चलेगी, दूसरी लड़की विदा नहीं हो पा रही, मांगे हराम अपनी घरवाली पैसा नहीं दे रहे हो, वह लड़के विदा करने के लिए। ताऊ तो बड़ी गंभीर समस्या। अरे बेटा पूरे गांव की बदनामी है हमें, अगर लड़की पैसा की वजह से विदा न हो पाई तो। ताऊ एक सुझाव है मेरे धोर है, मैं अपने बाबा के हाथ पाम जोड़ कर अगर बाबा पटा लूं और हम वालोंडिया 1100 रुपया देकर की गोद भराई कर लें तो बताओ कैसी रहेगी? वहां जाने की जरूरत नहीं फटेगी, और यह हिसाब तो गांव की इज्जत भी बच जाएगी और मेरा घर भी बच जाएगा। ताऊ पहले वाले प्रस्ताव रहेंगे, वो गरीब है, बताओ अब कहा दे थारे। तू एक काम कर, मांगे की बहू से पता करके बता, जो लड़की विदा हुई ही वह विदाई में कहा दियो। ताऊ मो कहे बताएगी, वो इतनी खूंखार वीर बनी है तो मैं पता तो है, मो कहे बताएगी। अरे जालिम मान जा तू, तो सारी कमजोरी पता हो उनकी। अच्छा मैं तो तुमसे बूझनी भूल गो, यू नाड़ में हार कैस पहन रखो तब ना, किसने तोड़ दी कुद्दी? अरे बेटा मैं बाथरूम में से रिपट के गिर गया। अच्छा रिपट के गिरे, बता गाँव में भी न्यारी अफवाह चलती रहे, मोंगे ने गुद्दी तोड़ी अफवाह। ठीक था करूँ थार कौन फार्म छुआ। बेटा कहाँ देख रहे हो इतनी देर से, कैसे बैठा है? तेरे ताऊ आगो फिर फजी तो होएगा। है ताऊ न हो रे, ताई ताऊ कटा रिहाई तो कुछ न बता रहा मैं, चल अब बताए दूं। ताई मनु कह रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में एक MBC वर्ल्ड कप हो रहा। MBC वर्ल्ड कप उ का हो? MBC मतलब ताई मलूक बीरबानी कंपटीशन, सारी दुनिया से जो मलूक बीरबानी है ना वे बुलाई जा रही है कंपटीशन में, और जो जीतेगी वह 31,000 रुपया और एक वॉशिंग मशीन मिलेगी। बेटा मेरी तो मशीन भी खराब हुई पड़ी है, और देखिए मुझे तो पैसा की जरूरत है, बेटा तुम भर्ती करवा दे। अरे तो ताई कोई दिक्कत ना, मैं भर दूंगा आज थार फार्म, 50 रुपया का फार्म। अरे बेटा मुझे 50 रुपया न है,
अरे तो ताई तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँगा ना, मैं दूंगा तेरी ओर से 50 रुपया। जीती तो ताई तू पढ़ी है, सबसे सुंदर है ही। अरे कितना बढ़िया बालक है मेरे को। बस ताई आशीर्वाद है थारा, चल रही है जिंदगानी। मैं ताई नु पूछ रहा, प्रदीप की साली और थारी भतीजी नजर ना आ रही? गई दिखे वो लगे? हाँ बेटा गई, बस एक ही रह रही है अब तो। अच्छा तो कहाँ दे दिया ताई विदाई में? बेटा 5 सूट और 3100 रुपया दिए भतीजिया, वो प्रदीप की साड़ी ने देख लिए। ओ तो ताई फिर तो वहां भी तो नहीं देना पड़ा होएगा? हाँ बेटा वहां भी दिए, नहीं तो मैं तो एक सूट देकर और 20 रुपया देकर टरका देती। ले ताई तो बड़ी महंगी पड़ गई है प्रदीप की साली। और बेटा जब तो एक रहेगी तेरे ताऊ वो पैसा न दे रहा, अब वो पैसा का इंतजाम न। अरे ताई तू घबरा मत, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब कर देगा। मैं चल के ताई तेरा फार्म भरे दूं, वही मलूक बीरबानी वाला। अच्छा ताई गोटे छोई छुआ। ठीक है बेटा, गुण बनाई रखे। यार आदमी तो कैडी बात है, 5 सूट और ऊपर से 3100 रुपया। अरे जभी तो महंगे आंसू लड़े हैं, जभी तो अपने करमन को रोवे हैं। या पता सुध न कुछ भी खर्चा कहाँ करना है, कितना करना है। अंगाई चढ़ रही है अंग्यावे। भैया ज्ञान मोह लगे, पूरे गांव में उगाई करनी पड़ती दिखे। रे उगाई कहाँ कह के उगाई करेगा, कैसे कहेगा? भैया ज्ञान 160 रुपए की मदद तो तुम्हारी मैं लगा दूंगा, पर तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। कहाँ काम करना पड़ेगा? मांगे को एक देसी का पौवा पिलाना पड़ेगा। वही वाह काम में तो मैं परफेक्ट हूँ, वाह काम में तब मुँह पर छोड़ दो, मैं प्या दूंगा। बताओ कद प्यानी है, कल ले अभी? ना ना अब ना चाचा, पिलाने से क्या फायदा, कल पिलवाओ ना दोपहर के टाइम। ठीक है तो कल प्या देंगे, ज्ञान पैसा दे ही देगा। बस तो भैया ज्ञान 160 रुपए मेरी तरफ से तय समझो, मैं मेरे मुताबिक काम करना पड़ेगा। जरा सा तुम हो जा, कोई परेशानी थोड़ी है। अगर तू चाहा ना तो मेरा घर बस सके। मैं क्यों चाहूंगा तेरा घर बसवाना? अगर वो घर बसता दिखेगा तो अपना बसाऊंगा ना। पर जा पे तेरी नजर यूं तो चलेगी ना यार। ओ मेरी नजर काई पे ना, मेरी नजर बस मेरे ब्याह पे। एक बार मेरे ब्याह हो जाइयो, नजर तो अपने आप भाई पर घुमा दूंगा, ब्याह होएगा। यार तू तो बहुत मक्कार है। घना जितना तू सोच रहा हो वासुब ज्यादा मक्कार हूँ। सुन वो मिलने को आ रही है और बात तू मेरे ब्याह की करेगा, बात है। चल ठीक है कर लूंगा, आन डाली। देख के बैठे रोज रोज बुला ले यहाँ, पता न जन कहाँ बात है। मेरा दिमाग खराब कर रखा है रोज रोज बुलाने को। हाँ बता क्या बात है? यूं बुलाने कह रहा। हाँ बता, तू बता। बस बढ़िया, तू बता। हाल चाल मत बतावे, चौ बुलाइयो है यहाँ, बता दे मोको। मैं ना ब्याह को बूझने को। ब्याह? कौन को ब्याह? हम दोनों का ब्याह। बावले बावले है रहे हो, लड़का लड़का होके ब्याह करोगे? अरे मतलब ऐसा ना गलत लेगी, मतलब हम दोनों में से किससे ब्याह करेगी? है बावले हो गए हो का? तुमसे ब्याह करूंगी मैं। हमसे ब्याह न करे फिर किससे करेगी? मेरा तो रिश्ता तय हुआ पड़ो है, अब के 4 दिन में ब्याह है मेरा तो। सन्ना मेरे बस बस टूट गया प्यार का सुहाना सपना, वही लिख डाबे गाना जिससे जाना अपना। सन्ना मेरे आ मेरे आ, सन्ना मेरे आ मेरे आ। चाचा ये बिल्कुल भी न समझेंगे, ये पेड़ नहीं है मेरे पिताजी की निशानी है, बल्कि मेरे पिताजी हैं। पिताजी आशीर्वाद दो। मैं पिताजी को मुँह मैं देखा ना हूँ। पिताजी आशीर्वाद दो। मांगे संभाल अपने आप यार। तेरे पिताजी तो हमारी भी बढ़िया बातचीत थी, समझ गया ना। छोड़ अब जानते पर एक मुझे पेड़ है। चाचा कैसे कट जान दिया पिताजी? सुन रहे हो तुम्हें काटने की बात चल रही है, ये सबड़े जाहिल मिलके तुम्हें काटने को कह रहे। आदमी भैया नशेड़ी तो मैंने बहुत देखे हैं अपनी जिंदगानी में, पर इससे बड़े नशेड़ी के सामने तो भैया यार, इतना बड़ा नशेड़ी, मतलब पेड़ को ही अपना पिताजी कह रहा।
जरा बहुत देर और इसी कदर चलता रहा ना मसला, ये जो टहनियां काटियां ना तूने पेड़ में से, इन्हों अपने बच्चे बतला के हम पे केस कर दिएगा ये। जब तक मांगे जिंदा है ना, पिताजी का कोई हाथ नहीं लगा सकता, काट दूंगा पहले बता रहा हूँ। ज्ञान यह नशा ज्यादा होगा, काबू में नहीं है अभी। कुछ और मसाला हो तो मोदे में देखूंगा फिर यहाँ। अरे चाचा अब तो ना, चाचा इधर आओ, तुम मैं बतलाऊंगा, तुम आओ बतला, इधर आओ। जो मांगे ने सूंघ रखा मसाला वो वाला तो है ना, पर मेरे पास 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक हैगी। कौन ते मार दी? सेवराम की दुकान की तरफ से निकला, सेवराम से कहने लगा वो वाले दाल सेव दे, वो उन्हें लगा उतारने डाल लीजिए ऊपर, और दाल सेव वो लिए नाच करना चाहिए। इससे क्या हो रहा, दिमाग ठंडा हो सका इससे तो। अरे यही होएगा, जो भी कुछ होएगा तू देख, अभी देख देख। करवा जाते, पेड़ की बहुत जड़ तान पड़ी है, घर में ईंधन हो जाएगा और क्या, गरीब का यही है 160 रुपए में। नशेड़ी शामू आजा। तो चाचा चमत्कार ही हो रहा है ये तो है। चमत्कार कोई तो नमस्कार है। इधर इधर दिखलाओ अपना चमत्कार, चाचा नहा जाओ, ना ना। हाँ भाई मांगे, कहाँ के हो? पिताजी है तेरे ये? हाँ, दिस इज माई फादर। एक पिताजी वे भी खड़े तेरे, इनके देख, एक पिताजी मेरे, पूरा जंगल पिताजी से भरो पड़ो तेरा, समझ गया ना? उस जगपाल के खेत में उमेर। आज तो ये बता, यहाँ काटन देगा ना, काटन देगा, तू नहीं बता पहले तो। बिल्कुल भी ना मानू, मैं तो बेवकूफ हूँ, कैसे भी नहीं मानू। अच्छा ना माने, चाचा काटेगा मानेगा तू मांगेगा, मांगे तू मानेगा। खड़ा हो बात, खाली है बात सुन, खड़ा हो। है खाली। चाचा सिर्फ भाभी जान के सामने बेइज्जती कर रही खालिद की। इंतकाम लिया खालिद के संग भाभी जान के सामने। आदमी आसमान या फैसला कर मांगेगा, उसको ला उठा के मैं सबको को निपटाऊंगा। मानेगा मानेगा तू मानेगा। सुन मैं मांगे बात को सुन चाचा, अरे एक मिनट, कहा करे क्यों मार रहे हो? ये चाचा इन हौसले में बताने का तरीका है। एक दफा बात खुद सुनो यार, मैं नो कह रहा हूँ, मैं मान जाऊंगा, थारी बात मान जाऊंगा। खालिद सुन मैं मांगे बात को सुनना, तू ना भैया मांगे है भैया यार, एक दफा चला, तूने भाभी जान के सामने खालिद को जलील करा ना करा? कब करो? कैसा मसला करा ना करा? चुप हंग जा जो कह रहा हूँ, चुप। चाचा मैं वहाँ भाव मानता ही ना हूँ, तो मैंने ना उनके सामने कल जलील कर दिया। सुन भागा, मेरी बात को सुन, नहीं सुन बात को सुन। तेरे पिताजी हमारा चाचा लगा ना लगा, चाचा बचना। हाँ लगा तो कितना दिन पहले आधी में गिर गया चाचा, लिया ठिकाना। कोई 7 दिन हो गए। एक हफ्ते में चाचा के अंदर जरा खून है ना, चाचा अरे चाचा जरा खून निकला, जरा खून निकला चाचा का ही बदला। तब तुम ऐसे बता दे तो मैं मान लेते। खून सूख गया चाचा, अब जो ना एक जमाने से रुखसती चाह रहा है चाचा। चाचा मेरे ख्वाब में आया, मुझसे कह रहा खालिद मैं जंगल में बना रहूंगा भैया, मैं भैया मेरी रुखसती न करवा। मैंने कहा चाचा तेरी औलाद निकम्मी है, मांगे निकम्मा, गांव की इज्जत बेइज्जती ना देख रहा, मांगे ना
लौंडी आ रही है, विदाई ना करी उसकी। इतना नालायक हम आगे तेरे अब तो छोड़ दो। चलो बता, चाचा को विदाई करूँ या तेरी तेरी विदाई हो रही है पहले। खालिद ले जा तू पेड़, चाचा के यहाँ प्यार देख के मेरा दोनों दिल पसीज को। बस छोड़ चाचा, मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। चाचा भी मौजूद जो ना इतना प्यार करे। चाचा हाथ मैं पिलाऊंगा अपने भैया को। पीले पीले जानी खाली मुझे पीने का शौक नहीं। मुंह संभालने की बात कर रहे यहाँ ना, पहली बार पिया देख लो कहाँ कर रहे हो। चाचा मैं जा रहा हूँ, पीता हूँ गम भुलाने को। ढोल देख ले। अरे जब नौ जल्दी तो कहे को पी ही, ये झेल नहीं अच्छे अच्छे बस के पेड़ रहेगो यार। दोनों पड़ गए लंबे। फैलेगा चाचा, मांगे फैलेगा, उठ जाओ तुम। मांगे फैलेगा चाचा। 160 रुपए की डिमांड डालता बंदा। फटाफट बल कर गुला। चल 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 जल्दी आ, जल्दी कर जल्दी। घुमा 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 दे, पूरे पेड़ को घुमा। अरे छोड़ के ठंड लग गई यहाँ पड़े पड़े। पिताजी मेरे पिताजी कहाँ गए? गत्ता ही रह गो नीचे को। पिताजी डोर लेके काट के चले गए, मुंह छोड़ के हट के। मेरे पिताजी काट के ले गए। माफ कर दो मोह पिताजी, मैं तुम्हें बचा ना पाया, पर इन ढोर ने ऐसा अकल सिखा दूंगा बस। क्या करें सॉरी। अरे भैया काहे की उड़ाई हो रही है यूं? ताऊ गर्मी पड़ रही है ना, तो हम लोग सोच रहे गाँव में पानी बोट दें, क्या लगाएंगे। अरे भैया ये तो बड़े पुण्य का काम कर रहे हो तुम। ले वो तो मेरी और तुम जो ना तुम ये 10 रुपये ले। ताऊ कैसे भीख दे रहे हो? अरे भैया और कहाँ दे दूं तुम्हें? अरे ताऊ 3100 रुपया ताऊ मोंगे के बहु विदाई में दे दे। भैया मेरे समझ में ना आ रही, कहाँ कह रहे हो तुम? ताऊ तुम ऐसी बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम तो देखो गाँव के साहूकार हो, गाँव के बहुत लोग ने दिया। उरी रे तेरे बीरजपाल की बहू ने भी दिए रे, उरी संगीता ने भी 100 रुपया दिए। 200 रुपया दिए रीताई ने होना हमें बतावे थी। अरे बीरपाल की रे बहू ने भी 100 दिए नोट। अरे कह दी बेटा और चाहिए तो और ले जाइयो, हम तो नहीं चले आए। मेरा ताहू साहूकार सेवा राम नाम तेरे तो जाके भैया की दुकान मेरे पहुंचो मिलेंगे रे, पैसा ही पैसा। ताऊ तू कैसी कर रहा बात, देखियो संतराम की बहू ने 50 रुपया दिए यार। तू कैसी बात कर रहा ताऊ, तू तो कते लीचड़ होता जा रहा ताऊ। तू तो ऐसा मत कर ताऊ, बजट बढ़ा। चलो ठीक है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अभी रुक जाओ और दे रहा हूँ 10 रुपया। चल ले ले जो दे रहा हो, इनसे भी जाएंगे नहीं। अब चल रहे घर को, हो गए जितने होने। पूरे गाँव में डोलते डोलते थक गए यार। चल अच्छा ताऊ, और ताऊ पानी पीने को मत आ जाइयो। अब पूरे 900 हो गए। चल ताऊ से मिलते हैं चल कर। आदमी 1900 रुपया अभी तो ये। भैया ज्ञान अभी तो 1200 रुपये और चाहिए, और 3 सूट चाहिए। एक तुम ले आया, एक मैं ले आया। चाहे श्यामलाल के फटे हुए कुर्ते में सब बगल देखते ही तुरंत चुप हो जाते हो तुम दोनों। मुझे लग रही है मेरा भी फटा हुआ पजामा देखना चाह रही हो, तभी चुप लगाओगे। लो देखो ये रहा,
और दो चैन पड़ और चैन पड़ेगा तुम्हें। बैठना दे रहे, जरा देर आकर बैठूंगा, तुरंत सिकल को मेरी तरफ घुमा दोगे दोनों। चलना ही पड़ेगा, वहां से बैठने थोड़ी दोगे तुम। 1900-1200 सूट, इतने सूट समाज सेवी हो रहे हो। चाचा इतनी बेशर्मी ठीक ना हो जितने तुम करो। बुरे टाइम में किसी की मदद करनी चाहिए। बेटा कलयुग जो है ना चरम सीमा पे है अपनी पे। जो कहीं की मदद करे ना वो बेवकूफ समझा जावे। जब कहीं इंसान ने मदद की जरूरत होवे ना तो रो पीट के जुम्मे पड़ जा कि मेरी मदद कर दो। और जब आकी मदद हो जावे तो फिर तू कूड़ मैं कूड़। वो बात तो ठीक है चाचा थारी, पर जो तुम अच्छे कर्म करो ना उनका फल भगवान जरूर देवे। और तुमने कहावत सुनी है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब सुन ली कहावत मैंने, अपने ज्ञान ज्ञान दे। श्यामलाल तो अपने आप में भतेरो बड्डो ज्ञानी है। राम राम जी। राम राम जी। ऐं जिताऊ मैनू पूछ रहा हो, कहाँ तैयारी चल रही हो लौंडिया विदा करने की? अरे बेटा कहा बताओ, 1200 रुपये 3 सूट कम पड़ रहे हैं। अच्छा ताऊ लो 900 रुपया आए। अरे कुत्ते हमका कहा बेच दिया घर में सू। बाबा कुछ भी ना बेचो, गाँव में उघाई करिए हाथ जोड़ जोड़ के। पैसा तब भी कम पड़ रहे हैं 300 रुपया, और 3 सूट कम पड़ रहे हैं। श्यामलाल निकल ले कदी तेरे फटे कुर्ता उतर वाले में। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। बाबा तो 1-1 रुपया को मोहताज है और पोता जो है समाज सेवा कर रहा है। चाचा यू लाइन मारे कर रहे हो आप, मेरे हिसाब से यहाँ भी देना चाहिए कुछ निशानिक तौर पे वाला इंडिया। चल रहे 300 रुपया 3 सूट तू लेकर। चाचा मेरे पापा ठोड़ मार देगा, मुँह समझे करो तुम। क्या न? ले 2 सूट मेरी ओर सु। बहुत बढ़िया चाची, तुमने तो इज्जत रख ली। भैया गांव बस्ती में जो है ना सबकी मदद करनी चाहिए। अब पैसा तो मुँह पे है ना, या हमारे में 2 सूट ही ले आई, मेरे पीहर तो मिले है मोये। बहुत बढ़िया चाची। ताऊ 2 सूट तो पहले हिंगे, 2 सूट माची ले आई, अरे 1 सूट मैं ले आऊंगा अपनी मम्मी पे तो चुप देसी। अरे सूट तो तू 1 लिया आगा अपनी मम्मी पे सु, और 4 ही हो गए सूट तो पहुंच हो जाएंगे, पर 300 रुपया का भी तो इंतजाम करो कहीं सु। ताऊ बहुत गरीब है हम पे चीनी को भी रुपया ना, अगर मीठो खाने को मन करे ना तो मुहाड़ के छत्ता ने ढूंढते डोले हैं हम। जब पैसे चाटे हैं। भैया क्यों अब 300 रुपये का इंतजाम कौन सा होगा? लो 200 रुपए तो मेरे पास है। सुबह अमन गया मेरे पास, उस टाइम तो थे ना मेरे पास, पर कल मैंने फातिमा का सूट सिल के दिया तो वो आज 200 रुपए लेके आई। उस लौंडिया के काम आ जाएंगे, मेरी तरफ से मदद लग जाएगी। बहुत बढ़िया रुखसाना, 100 रुपया अब भी कम पड़ रहे हैं। चाचा 100 रुपया यू ही देगा अब, सूट के गए 100 रुपया भी निकाल कर चुप देसी नहीं लपाड़े ये लगा ले 100 रुपया ले आऊंगा भाई। लिया आगो चाचे भी आगो, अब लगता बदल ले हम नए दोनों फिर चल रहे हैं। देखो गांव बस्ती में कोई परेशानी आए तो सबको मिलजुल के सामना करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तभी तो गांव का फायदा। नहीं तो शहर में भतेरे लोग रहते, देखते भी ना कौन क्या हो रहा। आदमी सूट भी हो गए, पैसा भी पूरे हो गए, चल मोटरसाइकिल निकास और वह लौंडिया विदा करवा के आवे। ठीक है भैया क्यों, चलो। यो कहीं का थोड़ेगी मुंह, सारा बर्बाद कर दिया हूँ, सारा घर खाली कर दिया। जैसी खड़ी है उसका हाथ हिला रही है। ओ ऐसे रहे हो ना तो महंगे बेच के खा जाएगी। कम बोलक रहे, इतने न बोलते। कोई 100 रुपया किलो भी न खरीदेगा। कहा बर्बाद कर दिया। ए ताऊ ताई रुक जाओ, बाद में लड़ लीजो, पहला बेचारी अपने घर को तो जान दो, वह के सामने ही लड़ने लग रहे हो। अमन ठीक कह रहा, मांगे शांति रख। भैया क्या हम पे हाथ जुड़वाओ, हम पे यूं ही न संभाली जा रही। शांति या तब खतरनाक है। शांति कौन है शांति? अरे बेटा मेरी बीच की बहन है सोनती। अरे ताऊ तुम गलत दिशा में लिकट गए। ताऊ ऐसा ना कह रहे, मतलब ताऊ वैसा कह रहे हैं, मतलब तुम दोनों जो है ना प्यार से रहो। ओ भैया प्यार तो ब्याह के 4 साल बाद ही मर गए। अब तो भैया बस टाइम कट रहा मजबूरी में। ओ भैया आदमी तने के लौंडिया छोड़िया, यू तो बकवास करता ही रहेगा। यानी तो पिंड पी के धर रखे मेरे। तुम दोनों मेरे ब्याह में जरूर आई हो।
ताई देख रही है, ताई देख रही है। मुस्कुराते रहो। अब कहीं ये कौन आ लिए? यू में लौंडिया है, अरे ये जवाई है। अरे ये लौंडिया की ननंद है, रहने को आई है। भाभी क्या हो गया इन्हें? अरे ये मेरे पापा है, रोज का ड्रामा है, आप आओ। आप भी आइए। ताऊ मांगे। मम्मी नमस्ते। नमस्ते मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। हरी मेरी बेटा, चलो याकत कौम है रोजी नको, ये तो किलस्ते ही रह गए। ताऊ मांगे। अरे ताऊ छोड़ा जा दीदी मांगे। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। राम राम जी, पांची छुआ। और दीदी कोई गर्मी वर्मी तो न लगी? मौसम ठंडा करवा दिया। वैसा हमें जैसे ही पता लगी कि आपकी ननद भी आ रही हैं, तो बताओ क्या ले होगी? चाय, ठंडा, दही, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, नमकीन, दाल सेब। ऑर्डर कर झट पर। समोसे 10 समोसे पैक कर दे भाई। शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, चिल्ली पटेटो है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, तड़का दाल है, वैसी दाल है, ऐसी दाल, वैसी दाल। दाल बहुत है, बताओ कौन सी चाहिए? जो सुन रहा हो सब पैक करता रहिए। जल्दी बताओ। आप बताओ जी। ये तो चाय चटनी वाले हैं, आप बताओ। अच्छी तरह जानू तुम दोनों को, पिट जाओगे। चले जाओ इससे। वे कहाँ जा मेरे रिश्तेदार, आजा तेरे दूसरे अस्पताल ले चल यार, तो देख कभी होश होगा अगलो, खर्चा लग गो अगले को। ताऊ आजा, ताऊ अस्पताल चल। ताऊ ताऊ खड़ा, वे ताऊ खड़ा तो हो। लटक गो ताऊ तो।